नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे हुए। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय श्री श्याम, खम्मा गणी, जय जय राजस्थान। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो हमारे एग्जाम के अंदर रामबाण साबित हो सकते हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करें आज के सेशन के हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? A.C.L. कार्लाइल को, H.D. सांकलिया को, बीबी लाल को या ए कनिंगम को? आप जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना प्रारंभ हो गए। ऑप्शन एक यानी A.C.L. कार्लाइल को ये श्रेय जाता है, यानी इनके द्वारा कार्य करना प्रारंभ कब कर दिया जाता है? कार्य करना प्रारंभ कर दिया जाता है 1871 ईस्वी के अंदर। अब इसकी स्थापना कब की जाती है? स्थापना की जाती है कब? जल्दी से बताइएगा कि स्थापना कब की जाती है। तो इसकी स्थापना की जाती है 1861 के अंदर। कब की जाती है? 1861 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? ए कनिंगम के द्वारा। किसके द्वारा? ए कनिंगम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, यानी अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। और इसने कार्य करना प्रारंभ कब से किया था? 1871 से। और इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है A.C.L. कार्लाहिल को। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि टेलीग्राम बना दिया गया है। और आज ही अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो ज्वाइन कर लीजिएगा किराड़ू क्लासेस के नाम से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्योंकि आपको वहां पर इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर है, जुतावा खेत है, काली चूड़िया है या उपयुक्त सभी? कालीबंगा सभ्यता कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम बात करें ना साथियों, तो कालीबंगा सभ्यता अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता अपने राजस्थान के अंदर एक प्यारा सा सुंदर सा जिला है। कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता है साहब। अब कालीबंगा है ना, क्या कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या काला पत्थर होता है, जुता हुआ खेत होता है या काली चूड़िया, उपयुक्त सभी? बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन 3, बिल्कुल काली चूड़िया। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। और कालीबंगा सभ्यता अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? अब देखो, कोई ना कोई सभ्यता अपने राजस्थान के अंदर है, यानी कोई भी सभ्यता ले लो, राजस्थान की ले लो चाहे अपने भारत की सभ्यता के बारे में ले लो। अब वह सभ्यता है ना, क्या है सभ्यता? यह सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे विकसित जरूर हुई है। अब जैसे अपने राजस्थान के अंदर जो इंपोर्टेंट सभ्यता है कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। अब ये कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? क्या मही नदी के किनारे विकसित हुई है या सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है या अहाड़ नदी के किनारे विकसित हुई है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो रहा है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे? कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? भाई साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। और आपको यदि सरस्वती नदी ऑप्शन के अंदर नहीं देखने को मिले तो आप क्या करोगे भाई साहब? वहां पे आपको करना है घग्गर नदी। अरे कौन सी नदी? घग्गर नदी करना है साहब। चलो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ, यदि ऑप्शन के अंदर घग्गर नदी और सरस्वती नदी दोनों दे रखा है ना, तो ऑप्शन डिलेक्ट होने के कगार पर होता है। यदि आपको वहां पर ऑप्शन के अंदर या तो सरस्वती नदी देगा या वहां पे आपको घग्गर नदी देगा साहब। तो बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? देखो अभी जस्ट हमने बात की है कि कौन सी नदी? घग्गर नदी के बारे में। अब घग्गर नदी है ना यहाँ पे, यानी निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिलूंड, अहाड़, पीलीबंगा, कालीबंगा।
यानी जो गग्गर नदी है, गग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है। तो अभी हमने बात की ना कौन सी सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। और ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे, ये हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पे, हनुमानगढ़ के अंदर। और ये कालीबंगा सभ्यता है ना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है, अग्नि वेदिकाएं। आपसे एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि अग्नि वेदिकाएं कहाँ पर मिली है, तो आपको बताना है अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमको कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलते हैं साहब। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल के अंदर जुनून जगाना पड़ता है। अरे पूछो चिड़िया से जाकर कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है जब जाके घोंसला बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में से किसने 1950-51 में, कब, निम्नांकित में से किसने 1950-1951 में कालीबंगा की पहचान की। अब किसके द्वारा कालीबंगा की पहचान की जाती है, या मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा, ए घोष के द्वारा, जेपी जोशी के द्वारा, या आरडी बनर्जी के द्वारा। अब जल्दी से कमेंट करके भाई साहब आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए घोष, ऑप्शन 2 यानी अलेक्जेंडर, नहीं ए घोष, क्या हो जाएगा, ए घोष। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन में कभी भी संबंध नहीं रखा। अब यहाँ पे कुछ कालीबंगा सभ्यता के बारे में दिया है कि कालीबंगा सभ्यता है, इसके उत्खनन का कार्य होता है। क्या होता है, कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का क्या होता है, उत्खनन का कार्य होता है। अब उत्खनन अलग अलग चरणों के अंदर होता है। क्या, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन अलग अलग चरणों के अंदर होता है, और अलग अलग चरणों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा उत्खनन करवाया जाता है। अब ये कालीबंगा सभ्यता है ना, इसका उत्खनन हुआ साहब, किसका उत्खनन होता है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है। अब अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करवा दिया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम ऐसा दे रखा है कि जिसका संबंध किससे नहीं है, कालीबंगा सभ्यता से नहीं। देखो यहाँ पे दिया है ना, क्या, कालीबंगा सभ्यता से नहीं रहा, किससे नहीं रहा, कालीबंगा सभ्यता से नहीं रहा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब, है ना। देखो हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं ना, क्या कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं, उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा अमलानंद घोष का, क्या, अमलानंद घोष का नाम भी हमको देखने को मिलेगा, बीबी लाल का नाम भी देखने को मिलेगा, और बीके थापर का नाम भी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमको कभी भी के एन पुरी का नाम देखने को नहीं मिलेगा। किनका, के एन पुरी का नाम हमको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। कालीबंगा सभ्यता ए से लेकर जेड तक पढ़ लेना, लेकिन आपको के एन पुरी का नाम कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका संबंध कालीबंगा सभ्यता से बिल्कुल भी नहीं है साहब। अब आपको देखने को मिल सकता है अमलानंद घोष भी मिलेगा, बेबी लाल भी मिलेगा, बीके थापर भी मिलेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम विधिवत रूप से आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कालीबंगा सभ्यता है ना, कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, क्या बीबी लाल को जाता है, या बीके थापर को जाता है, या एम डी खर्रे को जाता है, या अमलानंद घोष को जाता है साहब। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। बिल्कुल नहीं, बीबी लाल नहीं है साहब, बिल्कुल भी नहीं है, बीबी लाल नहीं है ना। मेरे को बताता है कि आप ऑप्शन ए की दोगे, नहीं ये गलत है, बीबी लाल बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, अमलानंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अमलानंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जो कालीबंगा सभ्यता है ना, कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ये अभी कालीबंगा सभ्यता है ना, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय क्या, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में
लाने का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है किसको? अमलानंद घोष को। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? अब सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? अब क्या कोड दीजिए, राजस्थान में, धौलावीरा राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में, या रोपड़ राजस्थान में है? अब बताइएगा वैसा बना। यहाँ पर कुछ सभ्यता के नाम दे दिए हमको कि इन सभ्यताओं के अंदर कौन सी सभ्यता अपने प्यारे राजस्थान के अंदर स्थित है? बिल्कुल साहब, कौन सी सभ्यता हो जाएगी? बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता। अब ये कालीबंगा सभ्यता है ना भाई साहब, ये अपने राजस्थान में, कहाँ पे? अपने राजस्थान के अंदर है। और अपने राजस्थान में भी कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है साहब। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब अगला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा के अंदर स्थित है? अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? देखो ये कौन सा जिला हो गया? ये अपने जिला बना दिया कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सा जिला बना दिया भाई साहब? ये हनुमानगढ़ जिला बना दिया साहब, है ना। आकृति कैसी, अपन ने तो ये माना है कि हनुमानगढ़ जिला है साहब। क्या है? हनुमानगढ़ जिला। अब इस हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक सभ्यता है, कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। अब ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से कौन सी दिशा के अंदर स्थित है साहब? बिल्कुल, है ना। कौन सी दिशा के अंदर स्थित है? अरे आप हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के अंदर पहुंच जाते हो, हनुमानगढ़ पहुंच जाते हो, तो हनुमानगढ़ पहुंचने के पश्चात आपको कहां पर जाना है, कौन सी दिशा के अंदर जाना है कि आप कालीबंगा स्थल पहुंच जाइए? कौन सी दिशा में जाओगे आप? कौन सी दिशा में जाओगे? दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में जाओगे? दक्षिण पश्चिम दिशा में जाओगे ना भाई साहब आप, है ना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा वहां पे? बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी दिशा में जाने पर? दक्षिण पश्चिम दिशा में जाने के पश्चात। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हमने चर्चा कर लिया कि कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? अब देखो अपने राजस्थान में बहुत सारी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, बहुत सारी सभ्यता हमको देखने को मिलेगी साहब। अब जिसके अंदर से एक सभ्यता है साहब जिसमें क्या सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। अब कौन सी सभ्यता से सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? क्या तिलवाड़ा, ऑप्शन 2 बालोतरा, ऑप्शन 3 अहौर, या ऑप्शन 4 कालीबंगा? बिल्कुल अहौर नहीं, आहड़ है ना। क्या है? आहड़। अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता। अब ये कालीबंगा सभ्यता है ना, यहाँ से हमको सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। किससे? सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष हमको कहाँ से देखने को मिलेंगे? सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष हमको देखने को मिलेंगे कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। आज क्या है, हमारे ऑफिस के अंदर एक आतंकवादी आ गया ना, अब ये शैतान है, बहुत बदमाशी बहुत कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? अब कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर किस दिशा के अंदर, कौन सी दिशा है जिसके अंदर जुते हुए खेत का हमको प्रमाण देखने को मिलता है साहब? अब कौन सी दिशा है उसके बारे में आपको बताना है। क्या उत्तर पूर्व दिशा के अंदर, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर, दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर, या दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर हमको देखने को मिलता है साहब? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साहब। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कौन सा? दक्षिण पूर्व दिशा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। कौन सी दिशा? जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर हमको जुते हुए खेतों के साक्ष्य देखने को मिलेंगे साहब। बिल्कुल हाँ, हमारा भांजा आया है साथ में, है ना। अगले क्वेश्चन है
प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त होते हैं? क्या प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से, हड़प्पा युगीन संस्कृति से, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति से, या नव पाषाण युगीन संस्कृति से? यानी प्राचीनतम जुते हुए खेत, क्या प्राचीनतम जुते हुए खेत पुरातात्विक अवशेष हमको किस संस्कृति स्तर से प्राप्त हुए? अब जल्दी से कमेंट करके इसका हमको राइट आंसर बताना है साहब। बिल्कुल साहब, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता। कौन सा? प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता से हमको प्राचीनतम जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। यानी किस संस्कृति से पूछा है, देखो यहाँ पे पूछा है क्या, संस्कृति स्तर से प्राप्त होते हैं। तो कौन सी संस्कृति से? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राप्त होते हैं साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से, चनोदड़ो से, लोथल से, या कालीबंगा सभ्यता से? हाँ बिल्कुल साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि अग्नि कुंडों के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं। क्या ऑप्शन 1 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 2 चौदड़ो, ऑप्शन 3 लोथल, ऑप्शन 4 कालीबंगा सभ्यता? बिल्कुल, अभी अभी हमने चर्चा की है कि कालीबंगा सभ्यता से हमको अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। यानी अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता है ना, कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं? क्या 5 साक्ष्य मिलते हैं, 7, 8, 9? बिल्कुल बताइएगा कि अग्नि वेदिकाएं कितनी प्राप्त हुई है। क्या पूछा है कि अग्नि वेदिकाएं कितने प्राप्त हुई कालीबंगा सभ्यता से? इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल बताइएगा, 5, 7, 8, 9, तो कितनी सब? बिल्कुल कितना हो जाएगा? 7। अरे कालीबंगा सभ्यता है ना भाई साहब, इस कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं देखने को मिलती हैं। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं देखने को मिलती है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? यानी कौन सा इतिहासवेता था, कौन सा इतिहासकार था जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की, कौन सी सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था साहब? तो किसने कहा था, जल्दी से बताइएगा। G.H. ओझा ने, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, श्यामल दास ने, दशरथ शर्मा ने, या दयाराम साहनी ने? तो किसने कहा था कि सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी? कौन से इतिहासवेता ने कहा था? बिल्कुल कौन से इतिहासवेता ने? दशरथ शर्मा ने। कौन, किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था साहब, है ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त होते हैं? अब जो कालीबंगा सभ्यता है ना, इस कालीबंगा सभ्यता से कौन सी फसल के हमको अवशेष देखने को मिलते हैं? ऑप्शन 1 जौ, 2 सोयाबीन, 3 रागी, 4 चावल। अरे कालीबंगा सभ्यता से हमको कौन सी फसल के साक्ष्य मिलते हैं? कौन सी फसल के? नहीं, गेहूं नहीं है यहाँ पे दे रखा है जौ। किसके साक्ष्य मिलते हैं हमको? कालीबंगा सभ्यता से जौ के साक्ष्य हमको देखने को मिलेंगे साहब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है। अब कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या है? चबूतरे बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? चबूतरे बनाए गए। अब वो चबूतरे है ना, वो किससे निर्मित है? क्या लकड़ी से निर्मित है, मिट्टी की ईंटों से निर्मित है, या पत्थर से निर्मित है, या लकड़ी व धातु से निर्मित है? अरे कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के जो चबूतरे हैं वह किससे निर्मित है? वह मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। किससे है? मिट्टी की ईंटों से निर्मित है साहब। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हम सभ्यताओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को।